नमस्कार दोस्तों। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में हम पिछले वीडियो में डिस्कशन कर रहे थे और उसके चार्ट के बारे में बता रहे थे। कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, वो भारत के अकाउंट्स को न केवल बनाने, उसको सर्टिफाई करने का अधिकार रखता है, बल्कि पूरे देश के सभी विभागों का, गवर्नमेंट का, ऑटोनमस बॉडीज का, लोकल बॉडीज का या राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा जो भी काम दिए जाते हैं ऑडिट के संबंध में, उन सारे कामों को सीएजी करते हैं। इसीलिए भारत के संविधान के आर्टिकल 148 में सीएजी के बारे में उल्लेख किया गया है। आज हम उसके अगले चरण में बात कर रहे हैं, क्योंकि यह प्रश्न पत्र सीएजी से पूरा रिलेटेड है, जो कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के ट्रेजरी अफसर और असिस्टेंट ट्रेजरी अफसर के वैकेंसी के सापेक्ष नवंबर में एग्जाम होना है। उसके बाद मेंस में जो तृतीय पेपर होगा वो गवर्नमेंट अकाउंट से रिलेटेड है, तो उसको मैंने नाम सीएजी दे रखा है और सीएजी से ही जुड़े हुए सारे टॉपिक को हम कवर करते जाएंगे, जिससे कि आपका वो थर्ड पेपर कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा और भी जो अभ्यर्थी किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, और अगर वो ऑडिट और अकाउंट सर्विस से जुड़े हैं, तो एक एक वीडियो को जरूर देख लीजिएगा अकाउंट्स और ऑडिट और सीएजी के बारे में, क्योंकि आपसे इंटरव्यू में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अकाउंट्स और ऑडिट के बारे में। तो ये मत सोचिएगा कि जो मेरे वीडियो हैं केवल किसी एक परीक्षा विशेष के लिए है, उसके लिए विशेषज्ञता हो सकती है, लेकिन ये जानकारी हर अकाउंट और ऑडिट और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करने वाले अकाउंट से रिलेटेड कार्मिक को आनी चाहिए। ठीक है, पता होना चाहिए पूरी जानकारी। तो आज हम डिस्कशन करेंगे सेपरेशन ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट्स के बारे में। देखिए, ये हमारे सीएजी जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, उनके पास देश की आज़ादी जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसके पश्चात जब उनको ये कर्तव्य दायित्व दिया गया, तो उनके पास अकाउंट्स और ऑडिट दोनों की जिम्मेदारी थी। लेकिन ये जरूर हमारे यहाँ कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को अकाउंट्स एंड ऑडिट दिया गया दोनों, लेकिन ये बहुत पहले से, अंग्रेजों के समय से ये एक विवाद चल रहा था और ये माना जा रहा था कि जो अकाउंट्स रखेगा उसको ऑडिट नहीं करना चाहिए। अगर एक ही अथॉरिटी अकाउंट भी बनाएगी और वही उसका ऑडिट करेगी, तो ये एक प्रकार का देखा जाए कि सेपरेशन ऑफ पावर के रूप में ठीक नहीं है। और चूंकि ये माना जाएगा कि जो व्यक्ति कमियां करेगा अकाउंटिंग में, तो अपनी कमियों को ऑडिट में नहीं पकड़ेगा, क्योंकि वही व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल भी होगा। तो ये बात इंचकैप कमेटी अंग्रेजों के समय में, मूडीमैन कमेटी, साइमन कमीशन, और इसके साथ साथ यहाँ तक कि भारत के जो प्रथम सीएजी थे नरहरि राव, उन्होंने भी, फर्स्ट सीएजी ऑफ इंडिया नरहरि राव ने भी ये कहा था कि अकाउंट्स और ऑडिट को समानता अलग होना चाहिए। ये बात डिस्कशन करते करते 1976 तक पहुंच गई और 1976 में पहली बार निर्णय लिया गया कि अकाउंट्स और ऑडिट को अब अलग कर दिया जाए, और भारत सरकार ने उसी समय अकाउंट्स को ऑडिट से अलग किया और पहला चरण 1 अप्रैल 1976 को स्टार्ट किया। इसीलिए देखिए, मैंने ऊपर आपको चार्ट बना दिया है, सेपरेशन ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट 1976। 1 अप्रैल 1976 को तीन मिनिस्ट्रीज का अकाउंट्स ऑडिट से अलग कर दिया गया, और फिर 1 7 76 को अगले 9 मिनिस्ट्री को अकाउंट्स का काम अलग किया गया, और फिर अक्टूबर 76 को पूरी तरीके से ऑडिट से अकाउंट्स के प्रक्रिया को अलग कर दिया गया। तो आपके पेपर में आएगा कि आप सेपरेशन ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट्स का आप रीजन बताइए, इसका इंपॉर्टेंस बताइए, और आप बताइए कि किस तरीके से ऑडिट एंड अकाउंट्स जो अलग अलग क्यों किए गए। तो इसके आप इस चार्ट को जब बनाएंगे अपने कॉपी में, तो और मेरे लेक्चर को आप जब ऐड ऑन कर लेंगे, तो अपने आप क्लियर हो जाएगा कि क्या कारण था। आप पहला बताएंगे कि जो अथॉरिटी या बॉडी अकाउंट्स रखेगी, अगर वही बॉडी उसका ऑडिट करेगा उस अकाउंट्स का, तो किसी प्रकार से ये एक प्रकार का निष्पक्ष कार्य नहीं होगा। ठीक है, अपना ही अकाउंट्स का ऑडिट कोई भी अथॉरिटी निष्पक्षता से नहीं कर सकती है, इसलिए इसको अलग किया गया।
अब जब ये ऑडिट और अकाउंट्स को अलग किया गया तो देखिए दो विंग हो गए। एक हो गया सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसका काम केवल क्या बचा, ऑडिट का। ये इंडियन एंड ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट का हेड होता है। आप लिख लीजिएगा, जो सीएजी या उसके अंडर में जो अधिकारी होते हैं वो सिविल सर्विसेज से चयनित होकर आते हैं और किस सेवा के होते हैं, इंडियन एंड ऑडिट सर्विस, इंडियन अकाउंट एंड ऑडिट सर्विस। और इसका डिपार्टमेंट कहलाता है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट। ठीक है, तो आप IAAS इनका आपके कैडर का नाम है। तो सीएजी लेकिन IAS होते हैं और उनके अधीन जितने भी अधिकारी होते हैं ऑडिट विंग में, सीएजी के ऑफिस में, वो सारे इंडियन अकाउंट्स एंड ऑडिट सर्विस के होते हैं। तो मैंने छोटा से एक चार्ट बना दिया है। पिछले वीडियो में मेरा चार्ट बड़ा था, उसका संगठनात्मक चार्ट। तो सीएजी का जो कार्यालय है उनके अंडर में, सीएजी के अंडर में कई डिप्टी सीएजी, कई एडिशनल सीएजी, कई प्रिंसिपल डायरेक्टर, कई डायरेक्टर जनरल और कई प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल अकाउंट एंड ऑडिट बैठते हैं। आपको देखा ये प्रिंसिपल जो अकाउंटेंट जनरल है और अकाउंटेंट जनरल जो है वो प्रत्येक राज्यों में बैठते हैं। इनका काम अकाउंट्स को देखना है, अकाउंट्स को कलेक्ट करना है राज्य की, और राज्य की सारी संस्थाओं का गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से लेकर ऑडिट तक उसका ऑडिट करना है। इसलिए दो विंग बना दिए गए हैं, अकाउंटेंट जनरल अकाउंट और अकाउंटेंट जनरल ऑडिट। दोनों के काम पृथक पृथक होते हैं और दोनों के एम्प्लॉय भी एक दूसरे में ट्रांसफर नहीं होते हैं, क्योंकि जैसे हमने कहा दोनों के सेपरेशन का उद्देश्य था कि अकाउंट्स का व्यक्ति ऑडिट ना करे, ऑडिट का व्यक्ति अकाउंट्स में जाए। तो हर राज्य में आप देखिएगा, आप जिस भी राज्य में नौकरी करते हैं वहां पर जो अकाउंटेंट जनरल है वो एक अकाउंटेंट जनरल ऑडिट का काम कर रहा होगा, एक अकाउंटेंट जनरल आपका अकाउंट का काम कर रहा होगा। तो वहां पर दो बिल्डिंगें होंगी या दो पीएजी होंगे, प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल या अकाउंटेंट जनरल। ठीक है, तो इस प्रकार से काम करता है संगठन। और इनके अंडर में आपके हर डिपार्टमेंट में कोई डायरेक्टर जनरल डिफेंस होगा, कोई डायरेक्टर जनरल आपका टेलीकॉम होगा। तो अलग अलग डिपार्टमेंट में इनके ऑडिट सब विंग काम करती है। ठीक, तो आप ये समझ गए कि ऑडिट के काम के लिए ये पूरा संगठन बनाया गया है। अब आते हैं हम कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, जो 1976 में जब काम को बांट दिया गया, ऑडिट से अकाउंट का काम अलग कर दिया गया, तो उसके स्ट्रक्चर की जरूरत थी। भाई सीएजी का स्ट्रक्चर तो 1950 में बन गया था, लेकिन अकाउंटिंग का स्ट्रक्चर नहीं था, क्योंकि सन 76 या उससे पहले तक सीएजी अकाउंटिंग के काम प्रत्येक डिपार्टमेंट पे कर रहे थे। उनके अधिकारी वहां पर भी अकाउंटिंग के काम कर रहे थे, उनके अधिकारी वहां पर तैनात होते थे। लेकिन जब 1976 में अकाउंटिंग को अलग कर दिया गया, तब एक अधिकारी बैठाया गया जिसका नाम था कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। ये है सीएजी, वो है सीजीए। देखिए शब्दों का बस अक्षरों का अंतर है, एक है सीएजी, एक है सीजीए, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। जो सीएजी होता है वो इंडिपेंडेंट और ऑटोनोमस बॉडी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन जो सीएजी का निर्माण किया गया वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, वो किसी डिपार्टमेंट के अंडर में काम करती है। पेपर में आ जाए कि सीएजी कहाँ किस डिपार्टमेंट के अंडर में है, तो आप बोलेंगे कि यूनियन ऑफ मिनिस्ट्री के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सपेंडिचर, सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। ठीक है, व्यय विभाग के अंतर्गत, आपके वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग के अंतर्गत कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट बैठता है। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट का काम है कि भारत सरकार के सारे विभागों का, या भारत सरकार के सारे विभागों का, सारी यूनियन टेरिटरी का अकाउंट्स बनाना। आप अब हर मिनिस्ट्री, हर एडमिनिस्ट्रेशन का, जो भी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट में जितनी मिनिस्ट्रीज हैं, जितने डिपार्टमेंट हैं, उनका जो अकाउंट्स है वो अकाउंट्स की प्रिपेयर करने की जिम्मेदारी अब कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स की हो गई है। अब ये अकेला कैसे कर पाएगा? एक कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट और उसके अंडर के बैठे हुए अधिकारी इतना बड़ा काम कैसे कर सकते हैं कि 80-90 मिनिस्ट्रीज हैं उनके अंडर, और कॉरपोरेशन हैं, डायरेक्टोरेट हैं, उनके अकाउंट्स को कैसे मेंटेन करेगा? तो
जब अकाउंटिंग सिस्टम 1976 में अलग किया गया ऑडिट से, तो हर मिनिस्ट्री में कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के अंडर में कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स रखे गए, इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर रखे गए। ठीक, इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर हर मिनिस्ट्री का मुख्य लेखांकन और इंटरनल ऑडिट का परामर्शदाता होता है, और उसके अंडर में रीजनल ऑफिसेस में विभिन्न राज्यों में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेस होते हैं वहां पर कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स रखे गए, आपके डिप्टी कंट्रोलर ऑफ अकाउंट रखे गए। ठीक है, तो हर डिपार्टमेंट में अकाउंट की जिम्मेदारी इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर और कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स की है, और इसका जो मुखिया होता है वो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट से संबंधित होता है, और इसका अपना एक ऑफिस होता है। ठीक है, जिसको हम कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट ऑफिस कहते हैं। इसका काम क्या है? इसका काम है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रत्येक मिनिस्ट्री के, सेंट्रल गवर्नमेंट के सरकार के जो है, यूनियन गवर्नमेंट है, उसके सारे कार्यालयों का एक्सपेंडिचर और फाइनेंस अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स तैयार करना। अब ये फाइनेंस अकाउंट्स और एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स क्या है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि कितने प्रकार के अकाउंट्स बनाए जाते हैं और कितने प्रकार का ऑडिट किया जाता है। धीरे धीरे हम चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी। तो आपको ये समझ में आ गया कि ऑडिट और अकाउंट्स का सेपरेशन क्यों करना पड़ा। ठीक है, जैसे हमारा जो सीएजी है मुख्यतः ऑडिट का मुखिया है, ये देश के किसी भी संस्था का ऑडिट कर सकता है, वैसे ही सीजीए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट ये प्रिंसिपल अकाउंटिंग अथॉरिटी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। सीजीए अकाउंटिंग अथॉरिटी है और सीएजी ऑडिटिंग अथॉरिटी है। अब आप कहेंगे कि क्या फिर अकाउंट से मतलब नहीं रहा सीएजी, तो सीएजी ऑडिट कैसे करेगा, सीएजी अपनी अकाउंट संबंधी रिपोर्ट कैसे देगा पार्लियामेंट में, क्योंकि पार्लियामेंट के प्रति जो जिम्मेदार सीएजी है, सीजीए तो है नहीं। तो ध्यान रहे, आज भी सीएजी को राज्य के अकाउंट के पूरे लेखा जोखा को अटेस्ट करने, उसको वेरीफाई करने की अथॉरिटी है। इसीलिए स्टेट के अकाउंटिंग सिस्टम को आज भी सीएजी के अंडर में रखा गया है। हर जिले की ट्रेजरी अकाउंट्स को रखती है और वो अकाउंट्स जाता है महालेखाकार कार्यालय में। महालेखाकार कार्यालय उस अकाउंट्स को चेक करता है और आपके सेंट्रल सर्वर से और या सांख्यिकी निदेशालय के डेटा से, कोषवाणी के से जो डेटा है उनको मैच करके अकाउंट्स तैयार करता है हर महीने हर राज्य का, और उसको अकाउंट्स तैयार करके सीएजी को भेजता है। सीएजी उसको वेरीफाई करता है। इस प्रकार से मंथली ईयरली सारे खर्चे राज्यों के अकाउंटेंट जनरल के माध्यम से सीएजी के पास जाते हैं और सीएजी उसको वेरीफाई करता है और उस पर अपनी मोहर लगाता है और उसको ही फिर माना जाता है कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। ये उसके खर्चों के अकाउंट है, जो बजट प्रस्तुत किया गया था उसके अकॉर्डिंग कितना कितना खर्चा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही फाइनेंस अकाउंट है, कितना खर्चा हुआ, कितनी आय हुई, इसका एक अकाउंट बनाता है महालेखाकार। उसका रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो आपके इस प्रकार के जो धनराशियां हैं उसको वेरीफाई करके भेजता है सीएजी के पास। सीएजी ही उसको राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से संसद में प्रस्तुत करती है या विधानसभा में राज्यपाल महोदय के प्रस्तुत करती है। यानी कि अकाउंटिंग के कंसोलिडेट तो करना है, भारत सरकार के विभागों के अकाउंट्स को कंसोलिडेट करेगा कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, लेकिन उसको कंसोलिडेट करने के बाद वो सीएजी के पास भेजेगा। सीएजी वेरीफाई करेगा एक एक एक्सपेंडिचर को और फिर उसमें उसको अपनी रिपोर्ट मिलेगा। ठीक है, अकाउंटिंग का जो कंसोलिडेशन है ये कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट करता है भारत सरकार के संबंध में, और महालेखाकार आज भी करते हैं राज्यों के संबंध में। लेकिन महालेखाकार जो अकाउंट है वो करेगा और अकाउंट्स वाला ऑडिट को भेज देगा रिपोर्ट, ऑडिट वाला भेज देगा जाकर सीएजी को।
ठीक है, अपने खर्चों का रखा। ये इस प्रकार का इसका एक प्रकार का एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन बना हुआ है। अब जो सीजीए है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट है, उसके अंडर भी देखिए एक हायरार्की है। उसके अंडर में कई एडिशनल सीजीए बैठते हैं, एडिशनल कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट एंड एडिशनल कंट्रोलर जनरल अकाउंट्स, एडिशनल कंट्रोलर जनरल ऑफ पीएफएमएस, एडिशनल कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट सीबीओ, चीफ विजिलेंस अफसर। उनके अंडर में तमाम डिप्टी सीजीए हैं, ज्वाइंट सीजीए हैं, इस प्रकार से काम करते हैं। ठीक, और इनको रिपोर्टिंग करते हैं प्रत्येक विभाग में बैठे कंट्रोलर ऑफ अकाउंट या इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर। इनके नीचे हर डिपार्टमेंट, टेलीकॉम डिपार्टमेंट, डिफेंस डिपार्टमेंट, रेलवे डिपार्टमेंट, इसके अलावा आपके मिनिस्ट्री ऑफ स्टील डिपार्टमेंट, होम अफेयर्स डिपार्टमेंट, जितने डिपार्टमेंट भारत सरकार के हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, उनमें इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर और कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स बैठे हुए हैं। और ये लोग भारत सरकार के लेखों को तैयार करते हैं, अकाउंटिंग को करते हैं, सीजे तक पहुंचाते हैं, वो कंसोलिडेट करता है और सीएजी को भेज देता है। सीएजी वेरीफाई करके उसको खर्चे में जोड़ लेता है या आय में जो रिसीट है उसमें जोड़ लेता है। इसी प्रकार से प्रदेश के जितने भी अकाउंट्स आते हैं वो ट्रेजरी के माध्यम से जाते हैं महालेखाकार अकाउंट्स एंड इंटाइटलमेंट के पास, लेखा हकदारी के पास। वो सारे अकाउंट्स को वेरीफाई करता है गवर्नमेंट की विभिन्न साइट से, और कुछ कमी रहती है तो उस पर बैठकें करता है। उसके पश्चात अपना मंथली अकाउंट सीएजी को भेजता है, सीएजी उसको वेरीफाई करके अपने पास कंसोलिडेट करते हैं। साल के लास्ट में जब कंप्लीट ईयर कहा जाता है तो उसे वो पार्लियामेंट में राष्ट्रपति महोदय की तरफ से प्रस्तुत करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, और ये वीडियो केवल एक किसी एग्जाम के अभ्यर्थियों के लिए नहीं है बल्कि सबके लिए है। इसलिए मेरी आपसे निवेदन है कि इसको अधिक से अधिक गवर्नमेंट ऑफिसर्स या जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हैं, फाइनेंस की तैयारी कर रहे हैं, आपके डिपार्टमेंटल एग्जाम की फाइनेंस तैयारी कर रहे हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट संबंधी किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं या ट्रेजरी अफसर की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग सभी मेरे वीडियो को देखें। सीएजी से रिलेटेड क्वेश्चन अनिवार्य रूप से आता है। बहुत बहुत धन्यवाद।